नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज़। नीट द्वारा आयोजित मेडिकल की परीक्षा में कर्रा से वो एकमात्र छात्रा हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और ये बता दें कि ये उनका सेकंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट उन्होंने इंटर की परीक्षा के साथ दिया था। तो हम सीधा सृष्टि से बात कर लेते हैं। बिटिया, पहले तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको कि आपका जो चयन हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि इसकी जो तैयारी की थी वो तैयारी किस तरह से की थी और इसकी तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? मम्मा ने कहा था, मैं तो पहले आईआईटी करने जा रही थी, फिर मम्मा ने कहा कि नीट ज़्यादा सही रहेगा, मतलब पेरेंट्स की गाइडिंग ज़्यादा अच्छी थी, तो उस हिसाब से फिर मैंने नीट लिया। उसके बाद फिर कोटा में माहौल वैसा ही है, मतलब अगर वहाँ पढ़ने जाते हैं बच्चे तो वहाँ पे अपने आप ही पढ़ने में रुचि आने लगती है जी। तो इस हिसाब से फिर वो अच्छा हुआ। तो पहली बार जब आपने ये परीक्षा दी थी तो शायद जब आपने इंटर किया था, इंटर के साथ ही तैयारी की होगी इसकी, तो वो पहली बार की तैयारी जो रही वो कहाँ और कैसे की थी? वो यहीं की थी। तो और फिर कोरोना भी था उस टाइम पे, तो बस परिवार वालों साथ में रहते थे तो उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे ना, इसलिए। अब वहाँ पे तो पूरा समय बस पढ़ाई को ही देते थे जी, सुबह दिन और रात तीनों टाइम। तो पढ़ाई के लिए जो आपका रहा है टाइम, कितना वक्त दिया है? क्योंकि कोचिंग भी जाते होंगे और हाँ। कोचिंग के अलावा फिर घर पे भी पढ़ना पड़ता होगा हाँ, अपन हॉस्टल में, को। हॉस्टल तो में कितना रहते थे। टाइम देते थे आप पूरा पढ़ाई के लिए? कोचिंग से आने के बाद हॉस्टल में खाना खाते थे, उसके बाद 6 से 7 घंटे के लिए पढ़ाई करते थे जी। और फिर कोचिंग सुबह जाते थे, सुबह 6:30 बजे, तो 6 बजे उठ कर फिर सुबह 8 घंटे की कोचिंग होती थी, तो 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। ये अभी जो आपको ये मुकाम जो हासिल हुआ है, इसमें जो चयन हुआ है, कौन सी रैंक है, इसके बारे में बताएं जरा। मेरी रैंक 29,000 है और मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी रैंक है और जनरल कैटेगरी में 11,000 रैंक है और मेरे नंबर है 584 जी। कितने में से हैं ये? 720 में से, और इस मध्य प्रदेश का कट ऑफ जाता है 550 जी। तो हिसाब से ठीक नंबर है। तो क्या मानते हैं कि कॉलेज जो आपको मिलने वाला है वो क्या उम्मीद करके चलते हैं? ये तो कुछ कह नहीं सकते, काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। जैसे वहाँ पे हो राउंड्स होते हैं, 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड, तो उसी पे डिपेंड करता है कैसा क्या हुआ। अच्छा, ये डॉक्टरी के क्षेत्र में अगर बात करें तो ये क्या आपका रुझान पहले से था या घर वालों ने रुझान बनाया, क्या कहेंगे इसको लेकर? घर वालों ने रुझान बनाया। अच्छा। ये मम्मा का और पापा का दोनों का डिसीजन था कि ये नीट में जाए, जी। तो इसलिए फिर इस लाइन में गए। पहले हम आईआईटी करने जा रहे थे कोटा के लिए, फिर सब कुछ मतलब प्लानिंग कर ली थी। फिर एक दिन सुबह उठे, वो मम्मा बोलती कि नहीं वो नहीं करना है, अब तुमको नीट करना है, मतलब बाहर जाना है, ये ऐसा कुछ, तो उन्होंने ऐसा प्लान किया था। तो बाकी जो बच्चे और इसके लिए सोच रहे हैं कि नीट करें वो, या नीट की तैयारी करें, इंटर के साथ उनको तैयारी करनी चाहिए या 1 साल का ड्रॉप लेने चाहिए, उनके लिए कोई ऐसा सजेशन आपकी तरफ से? इंटर के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें अपन को समय ज़्यादा मिल जाता है, अच्छे से तैयारी हो पाती है और टेस्ट भी ज़्यादा हो पाते हैं, तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, एक अच्छे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं सारे। तो कोटा इसके लिए क्या मानते हैं कि कोचिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है? बहुत अच्छी है। तो क्या कहेंगे बच्चों के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे आपके, क्योंकि आपको बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके जूनियर भी होंगे, वो भी चाहेंगे कि जब आपको ये सफलता मिली है तो निश्चित रूप से आपसे वो मार्गदर्शन लेने भी आएंगे, तो क्या कहेंगे उनके लिए? अब उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस ये है कि अपना अगर एक बार सोच लें कि हमें करना है तो फिर बस तैयारी में लग जाते हैं, फिर इधर उधर नहीं देखना होता है, बस सीधे लक्ष्य पे ध्यान देना होता है। तो बिल्कुल, अगर ये ठान लिया जाए कि हमें ये करना है और कर गुजरने की अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो निश्चित रूप से सफलता कदम चूमती है। इस सफलता के लिए सृष्टि निश्चित रूप से अपने मम्मी को पूरा श्रेय देना चाहती हैं और वो कहती भी हैं कि उनकी इच्छा तो किसी दूसरे सेक्टर में जाने की थी, लेकिन मम्मी ने मूव किया तो वो मेडिकल के सेक्टर की तरफ मूव कर गई। हम उनकी मम्मी से भी बात कर लेते हैं। बिटिया को सफलता मिली है और जैसा कि बिटिया का कहना है कि सफलता के पीछे, ये सेक्टर में मोड़ने के पीछे पूरा आपको श्रेय जाता है, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है कि जब ये 10th पास होके आई तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे मैथ दिलाऊं या बायो, मतलब रात को भी नींद नहीं आती थी, ये सोचती ही रहती थी। फिर मैंने डिसाइड किया माहौल को देखते हुए कि अगर ये आईआईटी करेगी, बाहर जाएगी, सही मतलब जो भी हो, हम बच्चों को ज़्यादा बाहर रखना नहीं चाहते थे। फिर ये वो मन में आया कि अब इसको मतलब बगीचा सरकार के मंदिर में गए
वहीं भगवान की फूल उठा के वहीं मन से किया कि अब हम इसको वही दिलाएंगे, वही दिलाया। फिर इसे फर्स्ट टाइम किया, उसमें इसका नहीं हुआ। थोड़ा सा मन में आया, नहीं हो पाया, लेकिन कुछ बच्चे की भी गलती थी, उस समय नहीं कर पाया उतना, और माहौल भी कोविड का था, उतना माहौल भी नहीं मिला। सेकंड अटैम्प्ट में वैसे इसके 550 राउंड नंबर आते थे। इसने मेहनत की और बराबर मतलब रात को दिन में हर समय मेहनत करती थी। लेकिन जो हमारे घर के बड़े हैं उनको पूजा पाठ में आस्था है, भगवान कहीं ना कहीं मतलब ये है कि हैं, मतलब इसकी कामयाबी के पीछे भगवान की मर्जी भी शामिल है। और जो मेरे अपने हैं, जो रात दिन बस हमसे यही कहते थे तुम्हारी बेटी निकलेगी, कुछ भी आशीर्वाद लो, कुछ भी लो, हमारा यही आशीर्वाद है कि तुम्हारी बेटी निकलेगी। मुझे उनकी विश्वास पे विश्वास हो गया था कि हाँ निकलेगी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि अभी आईआईटी की तरफ बिटिया का रुझान था, आपको लगा कि उसमें बिटिया को बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, तो क्या मानते हैं मेडिकल सेक्टर में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा? उस समय ये मेरे मन में नहीं था इतना। अब ये चीज़ मैं उस समय ये हमारी स्टार्टिंग थी बाहर भेजने की, जो मैं अंदर से पहले से ही डरी हुई थी। तो ताऊ जी हैं, उनके यहाँ गए, उनने मुझसे बोला तुम भेजो। मैं खुद भी ये लेना चाहती थी, लेकिन मैं किसी परिस्थिति में नहीं ले पाई। तो मेरा शुरू से ही इस चीज़ पे रुझान था जी। मतलब ये तो बात का है हमारा, लेकिन ये छोटे से ही था हमारा, और जो हमारे बच्चे ने पूरा किया। बिल्कुल, ये सृष्टि की माँ है और इनका खुद का एक अपना रुझान शुरू से रहा है कि वो मेडिकल सेक्टर में जाएं, भले ही वो उस सेक्टर में न जा पाएं। तो उन्होंने ये राह अपनी बेटी की ओर मूव कर दी और बेटी आज उनकी सफल हुई है इस सेक्टर के लिए। सृष्टि के पिता राजेश गोयल जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी सीधा बात कर लेते हैं। राजेश, बहुत बहुत बधाई आपको बिटिया की सफलता पर, क्या कहेंगे कुछ? इससे अच्छी खुशी का माहौल क्या होता है अपने एक पिता के लिए। और इसके कामयाबी के पीछे मेरे पूरे परिवार का सहयोग है, सबकी आत्मिक इच्छा थी। हनुमान जी महाराज, शंकर जी भगवान का बहुत बहुत कृपा बनी रही और उनका भी सहयोग इसमें रहा। पूरे परिवार का मतलब चाचा ताऊ सबका मतलब बिल्कुल मन से सपोर्ट था जी। तो ये राजेश जी का कहना है कि ये बिटिया को जो सफलता मिली है उसमें निश्चित रूप से पूरे परिवार की दुआएं और साथ में इनका जो धार्मिक आस्था की जो है, भगवान कलेश्वर हो या खेड़ापति वाले हनुमान जी मंदिर से इन लोगों की आस्था जुड़ी है पूरे परिवार की। निश्चित रूप से इस सफलता के लिए ये भगवान का आशीष भी इसको मानते हैं। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, करेगा।